क्या आपके भी कान बंद हो चुके हैं? आपको कम सुनाई देता है, कानों में आए रोज़ दर्द रहता है और कानों में सीटियों की आवाज़, सुनसुनाहट की आवाज़ या फिर शोर महसूस होता है। इसकी वजह आप जो भी है, चाहे आपके नर्व्स वीक हो चुकी हैं या फिर किसी आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा होता है, या फिर इसकी कोई भी वजह है, आप उम्र सीधा हो चुके हैं और उसकी वजह से आपके कानों की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो चुकी है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमना ज़ाहिद, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। आज हम जानेंगे कि एक्यूप्रेशर के ज़रिए सिर्फ हाथों के पॉइंट्स दबाने से आप अपने मसाइल को, कानों के मसले को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता हो कि कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम में हमारे कानों की लोकेशन हमारे हाथों पे किस जगह पे आती है। उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा थंब होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारे फेस एरिया को। तो डेफिनेटली हमारे जो ईयर्स होते हैं वो हमारे फेस पे ही होते हैं। मैं आपको मार्क करके बताती हूँ कि लोकेशन हमारे ईयर्स की हमारे अंगूठे पे किस जगह पे आती है। तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे फेस के ऊपर सबसे उभरा हुआ हिस्सा कौन सा है? डेफिनेटली हमारा नाक, और हमारे नाक की जो नोक है वो ही हमारे फेस के ऊपर सबसे उभरा हुआ हिस्सा है। इसी तरह से जो हमारा अंगूठा है उसके ऊपर भी एक छोटा सा सेंटर में उभरा हुआ सा हिस्सा होता है जो कि हमारे नोज़ के टिप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब मार्क करने का तरीका ये है कि आप बिल्कुल टिप के ऊपर से ऊपर की जानिब एक लाइन खींची जो कि हमारे नोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके साथ ही आपने इस तरफ राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी आपने लाइन ड्रॉ करनी है जो कि हमारी आइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब आपने ईयर्स की लोकेशन को फाइंड करने के लिए ये आइज़ का जो एरिया है इससे नीचे आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है जो कि हमारे ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब करना क्या है, यहाँ पे मेरे पास दो रेमेडीज़ हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपने कानों के मसाइल को जनरली किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मैग्नेट्स की मदद से इसका ट्रीटमेंट बताऊंगी, एंड सेकेंडली कि आप मेथी दाने से अपने इस मसले को कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हमारे जो कान का एरिया है वहाँ पे जो एनर्जी इम्बैलेंस हो चुकी है जिसकी वजह से ये मसले होते हैं उसको पहले एक्टिवेट करें, एनर्जी एक्टिवेट करें। उसके लिए क्या करेंगे, मेरे पास ये एक रिंग है, इसकी मदद से मैं अपने अंगूठे के ऊपर 30 सेकंड के लिए या 1-2 मिनट के लिए मसाज करूँगी ताकि यहाँ पे जो एनर्जी रुक चुकी है, ब्लॉक हो जाती है, वो एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद मेरे पास ये एक प्रॉब है, इसकी मदद से मैं जो कानों का एरिया है स्पेसिफिकली उसको मैं इस तरह से प्रेस एंड रिलीज़ करके प्रेशर दूंगी, दोनों साइड्स पे प्रेशर दूंगी। ये मार्किंग आपने इस हाथ पे भी करनी है और इस अंगूठे पे भी करनी है क्योंकि ये बाइलेटरल सिस्टम होता है, दोनों हाथों पे, बॉडी की दोनों साइड्स पे चलता है। इसलिए हम अगर इस जगह पे ट्रीटमेंट करेंगे लेफ़्ट साइड पे, तो राइट साइड पे भी डेफिनेटली हम उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। प्रॉप की मदद से प्रेशर देने के बाद मेरे पास ये मैग्नेट्स हैं जिनका नाम है स्टार मैग्नेट। इसकी एक साइड जो है वो वाइट है और इसकी दूसरी साइड जो है वो ब्लैक है। मैंने करना क्या है कि मेरे पास जो वाइट साइड है, सिल्वर साइड है, वो मैंने अपनी स्किन के साथ टच करनी है। इसको मैं पेपर टिप के ऊपर चिपका लेती हूँ। तो ये देखिए कि मैंने पेपर टेप के ऊपर, डॉक्टर टेप जो भी आपके पास टेप अवेलेबल है, उसके ऊपर मैंने स्टार मैग्नेट को इस तरह से चिपका लिया है कि उसकी जो सिल्वर साइड है वो ऊपर की जानिब आ रही है और मेरी स्किन के साथ टच होगी। तो मैं इसको अपने जो ईयर वाला एरिया है, ये देखिए ये ईयर वाला एरिया है, तो मैं यहाँ पे इसको मैग्नेट को अप्लाई कर लूँगी, बिल्कुल उस एरिया के ऊपर आएगा। इसी तरह से ये जो दूसरा मैग्नेट है वो भी मैं अपने दूसरे कान वाले एरिया पे इस तरह से अप्लाई कर लूँगी। ओके, अब इसकी सेकंड रेमेडी क्या है मेरे पास, वो ये है कि मेरे पास ये है मेथी दाने। अगर आपके पास स्टार मैग्नेट अवेलेबल नहीं है तो आपने इस टेप के ऊपर एक मेथी दाना इस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है, और फिर दोबारा से उसको जो हमारा ईयर वाला एरिया होगा वहाँ पे इस तरह से अप्लाई कर देना है। दोनों साइड्स पे ऐसे ही हम करेंगे, ठीक है। अगर एक साइड पे स्टार मैग्नेट अप्लाई करें तो दूसरी साइड पे भी स्टार मैग्नेट अप्लाई करेंगे, बट अगर दूसरी साइड पे हम ये मेथी दाना अप्लाई करें तो फिर दोनों हाथों पे मेथी दाना ही अप्लाई करेंगे। और अगर आपके सिर्फ राइट कान में दर्द है तो फिर ये देखिए कि हमारा जो राइट हाथ है उसकी जो ये वाली साइड है, राइट वाली साइड है, वो हमारे राइट ईयर को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह से जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसकी जो राइट वाली साइड होगी वो हमारे ये वाली साइड होगी वो हमारे राइट ईयर को रिप्रेजेंट कर रही होगी। इसी तरह से जो हमारा अगर लेफ़्ट ईयर में पेन है तो फिर इस साइड पे यानी कि जो लेफ़्ट वाला एरिया है वो हमारे लेफ़्ट कान का होगा, और ये जो राइट हैंड है इसके जो लेफ़्ट वाली साइड है, ये वाली साइड है, ये भी हमारे लेफ़्ट कान को रिप्रेजेंट कर रही होगी।
तो आप अपने कान के पेन के हवाले से, अगर आपके राइट कान में दर्द है तो फिर आप राइट वाले ईयर्स पे राइट वाले पॉइंट्स के ऊपर आप मैग्नेट अप्लाई कर लें या मेथिदान अप्लाई कर लें। बट अगर आपके लेफ़्ट ईयर में प्रॉब्लम है तो उस लिहाज से आप मैग्नेट या मेथिदान अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक एहतियात है कि जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं, हामला ख़वातीन होती हैं, वो इनको यूज़ ना करें, बेहतर है। एट द एंड मैं ये कहूँगी कि ऐसा करने से आपका जो ईयर ब्रेन कनेक्शन है या फिर आपकी जो नर्व्स वीक हो चुके हैं या फिर जो भी मसला है वो उस मसले को बैलेंस कर देता है और नेचुरल हीलिंग के निज़ाम को एक्टिवेट करता है। सो बेहतर है कि आप इन मैग्नेट्स को या फिर मेथी दाने को रात के वक्त अप्लाई करें जब आप सोने लगे और सुबह के वक्त इसको आप रिमूव कर दें। 6 से 8 घंटे के लिए, मैक्सिमम 12 आवर्स के लिए आप इसको अप्लाई करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।